भजन से शुरू करो। मंत्र नमोकार दो बात इसमें आई। ये जो भजन बोल रहे हैं ये पुण्य भाव है, तो पाप भाव से बचने के लिए ज्ञानी होने के बाद भी ये पुण्य भाव बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञानी को दिखता है कि उसकी जो परिणति है उसमें राग, द्वेष, कषाय, क्लेश सब चल रहे हैं। ऐसा दिखे तो जीव अज्ञानी नहीं रहेगा, उसको अपनी परिणति तो दिखना चाहिए। इसलिए नमोकार मंत्र की महिमा अपरंपार है। लाखों जीव तर गए हैं, अनंत जीव तर गए हैं और अनंत काल तक आगे भी तरते रहेंगे। अगर ये बात गले उतरती है तो 16 करण भावना होगी, वास्तव में होगी, नहीं तो खाली बोल जाएगा और घर जाएगा। 16 करण भावना शुरू ही नहीं होगी। क्यों शुरू नहीं होगी? जिस जीव को सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ अभी, तो वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में मगन है। 5 इंद्रिय के विषय और क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, ये उसकी परिणति में अड्डा जमा के बैठे अनादिकाल से। इतना वो समझता नहीं है, क्योंकि इतना समझे तो अज्ञानी रहता नहीं है, वो तो चेत जाता है। चेतने के 2 अर्थ हैं। एक, जिसको अपनी परिणति में अहित रूप मान लिया है, उसको देखते से ही वो क्लेश करेगा। तो चेता तो सही, लेकिन अपनी परिणति की जगह जिस पे क्लेश कर रहा है उसको ऊपर चेतता है। क्या अर्थ हुआ 2 का? इतनी समझ में आएगी तो ये 16 कारण भावना भी गले उतरेगी, नहीं तो एक भी भावना गले नहीं उतरेगी। कितनी पूजा करो, करोड़ों बरस तक करो, तो भी कुछ से उतरेगा नहीं कुछ भी अंदर। क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि कषाय में क्लेश करने में आनंद मानता है जी। इतना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। सोलाकांड भावना में जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उनके गुणों को याद करना, आचार्यों के गुणों को याद करना, मुनिराज के गुणों को याद करना, ये अनिवार्य है। और हर सम्यक दर्शन ज्ञानी को और पंचम गुण स्थान वाले सब जीवों को अनिवार्य रूप से ये भक्ति होगी ही,
नहीं तो उसको खुद को समझ जाना चाहिए कि अभी सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है जीव को, क्योंकि 16 कांड भावना ही पसंद नहीं आ रही, तो आगे उसको अपनी आत्मा के दोष देख लेना, उसका खेद होना, उसके प्रत्ये द्वेष तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन सजग हो जाना, चल तो रहे अपनी परिणति में। इतने में ज्ञानी हो जाता है ये, इतना सरल है। अपनी परिणति के क्लेशों को, कषायों को पुष्ट करना, पोषण करना, मंदिर में आकर के भी यही काम करना, तो महामूर्ख है, 84 लाख नहीं भटकता रहेगा, कोई इलाज नहीं उसका, फिर दूसरा इलाज है नहीं। 10 धर्म और 16 कांड भावना, ये जैन शासन का प्राण है। और ये बातें सब सम्यक दर्शन होने पर जीव को सूझेगी, उसके पहले सूझती नहीं है, तो बेचारा कषाय क्लेश करके पाप भाव में मगन, और थोड़ा बहुत समझदार हुआ तो पुण्य भाव में मगन। ये अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा फिर अनंत काल तक, कोई इलाज नहीं दूसरा। 16 कारण भावना बहुत बड़ी बात है। पहली भावना क्या है? दर्श विशुद्धि। अब 3 लोक में 4 गति में कोई भी जीव हो, 84 लाख योनियाँ चल रही हैं, जन्म मरण का पार नहीं है, अनादि अनंत जीव है, ऐसा कभी सुना नहीं जीव ने, सुना तो माना नहीं। नाटक समय सार में बनारसी दास जी इस बात को, सारे शास्त्र में, सारी जनवाणी में इतनी ही बातें हैं। जब समझेगा तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा, और नहीं समझेगा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चलता रहेगा। परिवार में मगन, पाप भाव में मगन, पुण्य भाव में मगन। उसको अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक तो ये चलेगा उपादेय बुद्धि से, और आत्मा का अनुभव हो गया तो अपनी परिणति दिखने लग जाएगी। उसमें बहुत तरह के गड़बड़ चलती है, चारित्र मोह, लेकिन वो उसके अंदर डूबेगा नहीं, तैरेगा। बस ये चिन्ह है, उसको खुद को समझना चाहिए ये बात। अब 2 बात होती है कि मेरी तो परिणति शुद्ध है, बस यहाँ ही गड़बड़ है। अगर आपकी परिणति शुद्ध हो तो अनंत भगवान हो गए, उनके भी अभी 4 आघाती कर्म बाकी है, उसका निमित्त नैमित्तिक होता है। राग नहीं है तो बंध नहीं होता है, इतना तो होता है अनंत भगवान को। लेकिन वो जो कंपन है आघाती कर्म का, वो भी जब खत्म हो तब सिद्ध भगवान बनते हैं। और सिद्ध शरीर का सारे जगत के जीव अभी वर्तमान में मौजूद है, शक्ति रूप से। इतना समझने पर फिर जीव अज्ञानी नहीं रहता है, समझ जाए तो। और समझ जाने का अर्थ यह है कि 16 कांड भावना उसकी परिणति में गूंजने लग जाती है। उसके चिंतन में, बाहर में खाता पीता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन चिंतन में ये चलती रहेगी 16 कांड भावना।
इतना कठिन पड़ रहा है। बनारसी दास जी सरल करते हैं, देखो पढ़ो। मोक्ष मार्ग के साधक जीवों की अवस्था, छंद 35। ज्ञान दृष्टि जिनके घट अंतर निरखे, दरब सुमन पर जाई, जिनके सहज रूप परिणति विनम्र दिशाज मार्ग साधन हरि पाई, जे केवली प्रणीत मार्ग मुख चिते, चरण राखे ठहराई, ते प्रवीण करि कीन मोह अविचल होई परम पद पाई। ईमानदारी पहली बात है। बेईमानी तो अनादि से चल रही है। क्या कि जैन शासन का एक अक्षर भी समझ में नहीं आए और अपने को ज्ञानी मानता है, वक्ता मानता है, दूसरों को सुनाने का भाव रखता है, खुद को सुनने का, और खुद को जाने ही नहीं तो उसको सुनाने का भाव कहाँ से होएगा। इसलिए सम्यक दर्शन मूल है, जड़ है। ये जिस जीव को पैदा हो जाती है उस जीव के अंतरंग दशा का वर्णन करते हैं। देखो पढ़ो। जिनके अंतरंग में ज्ञान दृष्टि द्रव्य गुण और पर्याय का अवलोकन करती है, जो स्वयमेव ही दिन पर दिन स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानवाद के द्वारा अपना स्वरूप अधिक अधिक जानते हैं, जो केवली कथित धर्म मार्ग में श्रद्धा करके उनके अनुसार आचरण करते हैं, वे ज्ञानी मनुष्य मोह कर्म का मल नष्ट करते हैं और परम पद को प्राप्त करके स्थिर होते हैं। परम पद माने सिद्ध पद, और लोक के अग्रभाग में अनंत काल तक रहेंगे। अब बोलना जितना सरल है, समझना उतना अनंत पुरुषार्थ है जीव को। इसमें विचारक जीव चाहिए। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, दूसरे को सुना दो। उसमें जो जीव संतुष्ट नहीं है और थोड़ी गंभीरता उसको आई, और 16 कांड भावना में पहली भावना दर्श शुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। ऐसा जीव को भाव भाषण में आकर के उसकी अंतर से आत्मा बोलने लग गई कि मेरे जन्म मरण का नाश हो चुका है। मेरे जन्म मरण हुआ ही नहीं अनादिकाल से, ये तो शरीर पुद्गल को हुआ है और शरीर को ही अपना मानता रहा, इसलिए चार गति भटकता रहा, कर्म बनते रहे, उदय आते रहे। शरीर के रिश्तेदार को, माँ बाप को, भाई बहन को अपना मानता रहा। भाई आपको राग है वहाँ तक तो ठीक है, ज्ञानी को भी होता है, लेकिन अपना मान लिया तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बंधनी होता है। इसको समझाने के लिए यह कलश है। मोक्ष मार्ग में, मोह का क्षय होने के मार्ग में दो बात है। एक साइड में मोक्ष माने अनंत सिद्ध दशा, एक साइड में मिथ्या दर्शन। इतना बड़ा दुश्मन है ये। दो शब्द में सब कह दिया कि मिथ्या दर्शन जब तक है, एक परमाणु भी मेरा है। भाई आप आत्मा हो, अकेले हो, अनादिकाल से अकेले हो, कौन सा परमाणु आपका हो गया?
हुआ क्या आज तक? नहीं। ये मानता है मेरा है, कितना ध्यान से सुन रहा है।